नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, जब उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करके कश्मीर के अंदर विकास के एक नए मार्ग को खोल दिया था और सभी आतंकवादी संगठनों की एक एक्सपायरी डेट लिख दी थी। जिसके बाद आज उसी तर्ज पर एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने लिया है, जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसका असर भी 370 की तरह ही था। लेकिन आज उस कांटे को अमित शाह ने हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। अब क्या है वो बेहद ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर एक समय पर आतंकवाद बहुत बड़ा नासूर हुआ करता था, उसी प्रकार से असम के अंदर भी उग्रवादियों और माओवादियों का बहुत ज्यादा आतंक हुआ करता था। लेकिन कश्मीर का मुद्दा तो फिर भी देश के अंदर सब लोग जानते थे। लेकिन असम का जो नासूर था, यह धीरे धीरे असम को अंदर से खोखला करता जा रहा था, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुआ करती थी। या फिर यूं कहें कि पहले की सरकारों ने इस पूरे मुद्दे को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, ताकि यहाँ के माओवादी संगठन जो कि चीन के माओ विचारधारा से प्रेरित थे, वो असम के अंदर चीन का प्रभुत्व बढ़ा दे। लेकिन अब अमित शाह ने भारत और असम का एक नया गौरवशाली इतिहास लिखते हुए इस नासूर को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंका है। दरअसल केंद्र सरकार ने शनिवार 4 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा और कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में त्रिपक्षीय कार्बी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के बाद अमित शाह ने कहा कि असम में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है, यह एक ऐतिहासिक समझौता है। अब मैं आपको इस पूरे समझौते के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर यह कार्बी आंगलोंग मसला पूरा है क्या और क्यों यह समझौता आज इतना जरूरी था। दरअसल कार्बी आंगलोंग असम का एक जिला है, जिसके अंदर कार्बी विद्रोह असम का ही एक प्रमुख जातीय समूह है या फिर समुदाय है। इस समूह में कई गुटों के लोग शामिल हैं। कार्बी समुदाय के साथ असम में एक लंबा इतिहास रहा है, जो कि सन 1980 के दशक के अंत से हत्याओं, जातीय हिंसा, अपहरण और कराधान द्वारा चिन्हित है। इस संगठन की शुरुआत कार्बी आंगलोंग जिले को एक अलग राज्य के गठन की मुख्य मांग से हुआ था और यह उग्रवादी और माओवादी समूह इसके लिए आए दिन असम में अशांति फैलाते रहते हैं, ताकि इनका जो सपना है वो पूरा हो सके। लेकिन जब से असम के अंदर भाजपा की सरकार आई है, तब से ही इन लोगों के ऊपर काबू पाया जाना शुरू हो चुका था। आपको बता दूं कि आखिर इस समझौते के असम के लिए क्या क्या मायने हैं। दोस्तों, आज असम के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन देखकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की याद आ जाती है कि कैसे एक समय पर इस्लामिक आतंक की वजह से वहां पर पाकिस्तान का प्रभुत्व हुआ करता था। लेकिन जब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 को हटाया, उसके बाद से यह पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से असम के अंदर इन माओवादियों का एक्टिव होना असम के अंदर चीन के प्रभुत्व को दर्शाता है, जिसके बाद अब इस कार्बी आंगलोंग समझौते के बाद यहां से चीन का जो प्रभुत्व है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि असम में 2 आदिवासी समूह बोडो और कार्बी असम से अलग होना चाहते थे। 2009 में बोडो समझौता हुआ और इसने असम की क्षेत्रीय अखंडता को बसाते हुए विकास का नया रास्ता खोला। आज कार्बी समझौता हुआ है, इससे कार्बी आंगलोंग इलाके में शांति आएगी और विकास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूद कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता इस बात को भी दर्शाता है कि मोदी सरकार दशकों पुराने संकट को हल करने और असम की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह दिन निश्चित रूप से असम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णमयी अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आने की शुरुआत की है और यह कार्बी आंगलोंग के न्याय विकास को दर्शाता है, जहां पर आज ही समझौते के बाद इतने उग्रवादियों ने अपना समर्पण कर दिया। इस तरीके के उग्रवादियों का आत्मसमर्पण करना कार्बी आंगलोंग या फिर असम के लिए ही नहीं बल्कि नागालैंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विकास है। इसका मतलब है कि कार्बी आंगलोंग जिले के सभी विद्रोही संगठनों को अब मुख्य धारा में लिया जा सकता है। कार्बी आंगलोंग असम राज्य का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। कार्बी आंगलोंग उग्रवादी संगठनों के मुख्य धारा में शामिल होने का मतलब है कि असम के अंदर नया जो उग्रवादी संगठनों के प्रभाव में गिरावट होना।
इस आत्मसमर्पण से हथियारों की एक बड़ी संख्या पुलिस के पास हो गई है। यह राज्य में शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है। वहीं अमित शाह ने कहा कि कार्बी आंगलोंग के संबंध में असम सरकार 5 साल में एक क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके अंदर 500 करोड़ रुपया केंद्र और 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी। नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि जो समझौता हम करते हैं उसकी सभी शर्तों का पालन भी हम अपने ही समय में पूरा करते हैं। अपने संबोधन में शाह ने बताया कि पूर्वोत्तर में पिछले 2 वर्षों के अंदर 3700 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसी भी समूह के साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है जो हथियार छोड़ने के लिए तैयार है। राष्ट्र के सामने सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि और समुद्री दोनों सीमाओं को बिना किसी ढिलाई के सुरक्षित किया जाना चाहिए और BPRND को सभी सीमा सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इस दौरान असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर पर मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि दशकों पुराने संकट को हल करने, असम की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं असम के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साहसिक गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों का भी योगदान है। उन्होंने कहा कि मेरा मुंबई के अंदर 3 दिनों का एक कार्यक्रम था, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण काम होने वाला है, एक ऐतिहासिक काम होने वाला है, इसलिए मैंने समझौते को लेकर यहाँ पर रहने के लिए वहाँ का अपना पूरा दौरा रद्द कर दिया। वहीं आपको बता दूं कि असम के अंदर भाजपा के राज में सिर्फ आज ही एक ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया है, इसके साथ ही लगातार इन उग्रवादियों और माओवादियों पर असम सरकार शिकंजा कसती जा रही है। जहां पर एक तरफ असम के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने जब शपथ ली थी, उनके शपथ लेने के बाद ही उग्रवादी संगठन उल्फा ने भी संघर्ष विराम लगा दिए थे। तो उससे पहले इसी साल 23 फरवरी की शाम को असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में कार्बी आंगलोंग जिले के 5 उग्रवादी समूहों के 1040 आतंकवादियों ने औपचारिक रूप से हथियार सरकार के सामने डाल दिए थे, जो वर्तमान बीजेपी की उग्रवाद मुक्त असम छवि को और ज्यादा आगे बढ़ाता है। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों में वांटेड उग्रवादी इक्ती कथार सोंगबिजीत भी शामिल है, जो राज्य के अंदर उग्रवाद और जातीय हिंसा के कई मामलों में एक प्राथमिक अभियुक्त है। इन उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने का स्वागत करते हुए उस समय असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनकी तारीफ की थी और कहा था कि अब असम को विकास के नए मार्ग पर लेकर जाया जा सकता है। और उसके बाद आज कहीं ना कहीं अमित शाह का जो बहुत बड़ा फैसला है अगले दशक के आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खुद को एक मजबूत राष्ट्र और अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी छलांग लगा रहा है। हमें साइबर खतरों, ड्रोन हमलों और नशीले पदार्थों की चुनौतियों से सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। बाकी आपके इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।